लेते हैं बुक की एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 को करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं वो हम लिख लेते हैं। उन्होंने आपको वॉल्यूम दिया है 13 dm³, टेम्परेचर दिया है 37 डिग्री सेल्सियस। आप इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दें तो ये बन जाएगा 310 केल्विन। उसके बाद आपको पीटी यानी टोटल मिक्सचर का प्रेशर दिया है 1 atm, और आपके पास उन्होंने जो है मैसेज दिए हैं दो गैसेस के। हाइड्रोजन गैस का मैस दिया है और हीलियम गैस का मैस दिया है। हाइड्रोजन गैस का मैस दिया 0.8 ग्राम और हीलियम का दिया 0.12 ग्राम। अब आपके पास अकॉर्डिंग टू द फार्मूला पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आर की वैल्यू वैसे याद होती है, टी भी दिया हुआ है, वी भी दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ। तो एन टोटल आप पहले सबसे निकाल लें। एन टोटल निकालने के लिए आप इस फार्मूला को करें रीअरेंज, तो ये बन गया पी वी ओवर आर टी। आप इसमें वैल्यूज लगाएं। प्रेशर है आपके पास 1 atm, 13 वॉल्यूम है, आर होता है 0.0821, आपके पास टेम्परेचर है 310। आप इसको कैलकुलेट करें, आपके पास एन टी टोटल निकलेगा 0.51 मोल्स। अब एक चीज़ आपने टोटल चीज़ें आपके पास सारी आ गई। अब आप निकालें पार्शियल गैसेस के लिए, इसके मोल्स निकाल लें। मैस आपको दिया हुआ है, मोलर मैस आपको पता होता है, आप इसके मोल्स इजीली निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 आप निकाल लें और मोल्स ऑफ हीलियम भी निकाल लें। तो मोल्स ऑफ H2 यानी मैस ऑफ H2 ओवर मोलर मैस ऑफ H2 इज 2 ग्राम, और हीलियम भी आपके पास मोल्स ऑफ He ओवर टोटल होता है हीलियम 4 ग्राम पर मोल। आप इसको करें कैलकुलेट तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.40, और इसका आंसर आपके पास आएगा 0.03। ये आपके पास आ गए मोल्स। अब उन्होंने तीसरी गैस भी आपको दी हुई है जो है CH4। अब आपको तीसरी गैस जो दी है वो दी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4। तो अब आप क्या है, आपको पता है कि मोल क्या होता है, NT इज इक्वल्स टू Na प्लस NB प्लस NC। अब एक नहीं दी हुई तो आप इन दोनों को क्या करें, टोटल में से क्या कर दें, माइनस कर दें। आपके पास तीसरी के मोल्स निकल आएंगे। तो अब तीसरी के मोल्स निकालने के लिए क्या करें, इन सबको आपस में माइनस कर दें। टोटल आपके पास क्या है 0.51, उसमें से आप 0.40 या फिर आप इसको कह लें 0.39, वैसे एग्जैक्टली आया था, आप इसको 40 भी कह सकते हैं, माइनस 0.03। तो आपके पास मोल्स ऑफ CH4 निकलेंगे 0.084। दूसरा स्टेप हो गया, आपने निकाल लिए मोल्स। मोल्स निकालने के बाद अब आप निकालें मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन अब आप निकाल सकते हैं ना। मोल फ्रैक्शन यानी कि H2 की, मोल फ्रैक्शन आपके पास हीलियम की, और मोल फ्रैक्शन आपके पास CH4 की। मोल फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा क्या होता है, इक्वल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। NH2 ओवर NT, NHE ओवर NT, और NCH4 ओवर NT। आप इसको सॉल्व करें, वैल्यूज लगाएं। NH2 की जगह आप NH2 की वैल्यू लगाएं, ये मोल्स, और टोटल मोल्स पे इसको डिवाइड कर दें। इसकी जगह इसके मोल्स लगाएं और इसको टोटल मोल्स पे डिवाइड कर दें। इसकी जगह इसके मोल्स लगाएं, उसको टोटल मोल्स पे आप डिवाइड कर दें। तीनों की आपके पास निकल आएगी मोल फ्रैक्शन। इसकी आपके पास निकलेगी 0.784, इसकी आपके पास निकलेगी 0.058, और CH4 की निकलेगी 0.164। ये निकल आई। उसके बाद अब आपने निकालना है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का, PH2 का पार्शियल प्रेशर, या फिर आपके पास दूसरी गैस थी CH4 का पार्शियल प्रेशर, या फिर आपके पास P हीलियम का पार्शियल प्रेशर, इन तीनों का आपने निकालना है पार्शियल प्रेशर। आपको पता है पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला भी आपने पीछे निकाला था, PH2 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। PCH4 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर। इसी तरह P हीलियम इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम मल्टीप्लाई PT। और अभी आपने मोल फ्रैक्शन सबकी निकाली है, उसको आप टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दें। अभी आपने मोल फ्रैक्शन निकाली है, पहले की आपके पास आई थी 0.776 H2 की आई थी, और आपके पास इसकी CH4 की आई थी 0.164, और आपके पास इसकी आई थी 0.058। ये आपके पास आई थी तीनों की मोल फ्रैक्शन। अब इनकी मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से अगर आप निकालना चाह रहे हैं ATM में आंसर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ATM में आंसर आ जाएगा। अगर आप निकालना चाह रहे हैं टॉर में, तो आप इसको 760 टॉर होता है ना इक्वल 1 ATM के, तो आप क्या करेंगे, इसको 760 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा टॉर में। जिस मर्जी में निकाल लें, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली आपसे पूछा है कि आप टॉर में निकालें तो फिर आपने इसमें निकालना है, वरना आप ATM में भी निकाल सकते हैं।
इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन लॉ आपके पास बहुत आसान टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मतलब मोस्टली आ जाता है कि कोई दो एप्लीकेशंस लिखें या आप ये बताएं कि जो रेस्पिरेशन है उसमें क्या है इसकी एप्लीकेशन, या डेप्थ ऑफ सी में क्या है, या डायवियर के लिए क्या है। डिफरेंट तरह से इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें, बहुत आसान है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में 4 तरह की एप्लीकेशन है। सबसे पहली एप्लीकेशन तो ये है कि मोस्टली जब आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं लैब में, तो वो क्या होता है कि आपके पास जो गैस आप कलेक्ट करते हैं स्टीम के तौर पर, उसके अंदर यानी कि आपने क्या किया है कि कोई कंटेनर लिया है, उसके अंदर नीचे से बर्न कर रहे हैं पानी के प्रेजेंस में। पानी भी है और वो इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स भी हैं जिनका गैस बन के आपको चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे जो गैस बनती है जिसको कलेक्ट कर रहे होते हैं ऊपर से, उसके अंदर कुछ पानी के ज़रात भी होते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। जब वो पानी के ज़रात यानी वाटर वेपर्स होते हैं, वो भी इस गैस के अंदर क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो जब आप टोटल प्रेशर लेते हैं कि जो आपके पास गैस बनी है उसका कितना प्रेशर है, तो वो बेसिकली पीटी होता है, वो उस गैस का प्रेशर नहीं होता। फिर आप क्या करते हैं कि आप उस प्रेशर को पीटी ले लेते हैं, और जो वेपर्स प्रेशर जिसको आप इक्वस टेंशन भी कहते हैं, जो ये वाटर वेपर्स है ना इसकी वजह से जो प्रेशर होता है ना उसको इक्वस टेंशन भी कहते हैं। आप क्या करते हैं, इसको अलहदा से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये सपोज आपने P2 ले लें आप, या PB ले लें, कुछ भी कहते हैं आप इसको, एक इक्वस टेंशन भी आप ले ली और टोटल प्रेशर भी आपके पास। तो फिर आप इस गैस का यानी इस ड्राई गैस का, बगैर पानी के इस गैस का प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप Pt को -P2 कर देते हैं तो आपके पास इस ड्राई गैस का प्रेशर आ जाता है। पहली एप्लीकेशन आसान थी। दूसरी एप्लीकेशन आपके पास क्या है रेस्पिरेशन में, कि आपके पास पार्शियल प्रेशर चेंज होने की वजह से आप लोग सांस ले रहे हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे सांस ले रहे हैं कि इन्वायरमेंट में और उनकी अपनी बॉडी यानी लंग्स के अंदर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। प्रेशर डिफरेंस क्या है, एक ह्यूमन के लिए या किसी भी एनिमल के लिए नॉर्मल सांस लेने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो होता है 159 टॉर। 159 टॉर जो है वो प्रेशर हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में मौजूद है। ये जो 159 टॉर प्रेशर है, अगर इससे कम प्रेशर हो जाए या इससे ज़्यादा प्रेशर हो जाए तब भी हमें क्या है, सांस लेने में मुश्किल होती है। तो हमारे लंग्स का एक्चुअल प्रेशर क्या होता है, 116 टॉर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन खुद ब खुद फ्लो करती है। तो जब भी हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो ये ऑक्सीजन कैसे अंदर जाती है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाती है। अगर अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो ऑक्सीजन हम अंदर ले जा ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये अल्लाह ताला ने नेचुरली बनाया। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस से बाहर निकालते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू, उसका प्रेशर हमारे लंग्स में ज़्यादा होता है, एयर में कम होता है, तो इस वजह से वो हमारे लंग्स से बाहर हवा में एक्सेल हो जाती है। तीसरा आपके पास क्या है कि जो भी इंसान अबव द लेवल जाता है, यानी कि आपकी जो अर्थ या सी लेवल है उससे ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, यानी कि एयर प्लेन्स जहाँ पे हमारे ट्रैवल करती हैं उससे भी ऊपर हाई एल्टीट्यूड्स, यानी कि जो लोग अबव द सी जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, हायर लेवल पे चले जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे आप ज़मीन में ऊपर की तरफ जाते हैं आपके पास प्रेशर हो जाता है रिड्यूस। प्रेशर रिड्यूस होता है, इसका मतलब है ऑक्सीजन कम हो जा रही है। प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर रिड्यूस होने के साथ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, वो 159 टॉर नहीं है तो आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते इजीली। तो आपको क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन पंप साथ ले जाने पड़ते हैं। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, पार्शियल प्रेशर्स की वजह से हो रहा है। क्या इतना पार्शियल प्रेशर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा, इतना डिफरेंस आपके पार्शियल प्रेशर में नहीं है कि आप बाहर से ऑक्सीजन ले सकें। चौथी चीज़ है डाइविंग के लिए। डाइविंग का मतलब है कि जो समुंदर में जाते हैं लोग, डाइविंग करते हैं, अंडरनेथ जाते हैं, समुंदर के अंदर जाते हैं। जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो O2 का पंप और साथ उसमें हीलियम गैस मिक्स करके लेके जाते हैं। अब O2 की तो बात आपको समझ आ जाएगी कि समुद्र के अंदर ऑक्सीजन का लेवल वो नहीं होता कि वो वहाँ पे सांस ले सकें, इसलिए वो ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि हीलियम क्यों साथ लेके जा रहे हैं। हीलियम एक ऐसी गैस है जो आप ह्यूमन बॉडी में जब लेके जाते हैं ना, तो ये डायरेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में इतना नहीं जाती, लंग से ही होके वापस आपकी सांस के जरिए बाहर निकल जाती है। जब आप डेप्थ ऑफ द सी में जाते हैं तो उसमें होती है N2, नाइट्रोजन गैस होती है, जो इतनी आसानी से और इतनी जल्दी आपकी ब्लड में घुसती है कि आप जब आपकी डेथ भी कॉज हो सकती है, आपको मेंटली जो है वो कोई भी डिसऑर्डर क्रिएट हो सकता है। तो इस गैस की बाइंडिंग ना हो आपकी O2 के साथ, तो ये आपकी ब्लड स्ट्रीम या आपके अंदर ना जाए, इस वजह से आप हीलियम गैस को उसकी जगह पे ले जाते हैं। जब हीलियम होती है तो N2 की बाइंडिंग रुक जाती है और हीलियम आपके लिए जो है वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि हीलियम आपकी ब्लड स्ट्रीम में इजीली नहीं जाती है, डिफ्यूज़ नहीं होती इतनी जल्दी, क्योंकि लेस सॉल्यूबल होती है आपकी ब्लड स्ट्रीम में। तो इस वजह से जब आप इतने ज़्यादा प्रेशर में, यानी कि आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना तो आपका प्रेशर इंक्रीज़ होता है, डेप्थ ऑफ द सी में जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से
जो ऑक्सीजन का लेवल है वो आपके लेवल के बराबर नहीं रहता, वो इतना ज़्यादा हो जाता है या इतना कम हो जाता है कि आप उस लेवल पे ऑक्सीजन की इनटेक नहीं कर सकते। तो फिर आपको ये वाली चीज़ करनी पड़ती है, और इसलिए भी करते हैं कि ये N2 जो है ये आपके अंदर ऑक्सीजन के साथ ना चले जाए, तो आप हीलियम लेके जाते हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।